सुकृत कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की खबर नहीं या जग में पल की। कबीर साहब की भी बात थोड़ा सा छोड़ करके धनी धर्मदास साहब जी के पास आई। धनी धर्मदास साहब ने क्या कहा, जब गुरु कबीर साहब के शरण में गए तो चरण पकड़ करके गुरु से निवेदन करते हैं और निवेदन में यही कहते हैं, गुरु पैया लागू। क्या लिखा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को। कारण नाम लखाने के लिए क्यों कह रहे, क्योंकि सुमिरन तो करना है उसका। गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को। अब दो निवेदन साथ साथ कर रहे हैं। पहला निवेदन, घाट अंधियारी वस्तु नहीं सूझे, घाट अंधियारी। देखिए निवेदन क्या है कि घाट के अंदर जो अंधकार है उसमें ज्योति जलाइए ज्ञान की। लेकिन क्षमा करेंगे कि हमारे धनी धर्मदास साहब के विचार को मानने वाले कुछ लोग अपने भीतर के दिए को जलाने के बजाय बाहर में दिया जला लेता है, इतना ही को काफी मान लेता है कि बाहर में दियों की पंक्ति सजा दी गई, 100 दिया 1000 दिया जला दिया, बस काफी है। ठीक है, वो क्या परंपरा निभा रहे हैं, आप कैसे निभा रहे हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन मूल बात आपको यह भी ध्यान देना है कि बाहर में चाहे आप कितना दिया जलाएं, उससे आपके अंदर का अंधकार मिटने वाला नहीं है। यदि आपको अंदर का अंधकार मिटाना होगा तो उसके लिए अंदर में दिया जलाना होगा। सदगुरु धर्मदास साहब जी ने भी इस चीज का आग्रह किया है। घाट अंधियारी वस्तु नहीं सूझे, घाट अंधियारी वस्तु नहीं सूझे। निवेदन क्या है, ज्ञान के दीप, आटा के दीप न है, जलाते हैं तो अपने पूजा पाठ की शोभा के लिए बढ़ाते हैं। ओरिजिनल में क्या जलाना है, ज्ञान के दीप, ध्यान के दीप जला दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को। ये भजन आप लोग गाते हैं कि नहीं गाते? गाते हैं। दूसरा निवेदन क्या है, जन्म जन्म की सोवल मनवा, जन्म जन्म की सोवल मनवा, शब्द के मार से जगा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए, लखा दीजिए, गुरु लखा दीजिए, गुरु लखा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को। तो दो निवेदन है। पहला निवेदन की घट अंधियारी, अज्ञान का जो अंधकार हमारे हृदय में है, उस अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए हे गुरुदेव मेरे हृदय में आत्मज्ञान का दिया जला दीजिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार हो सकेगा। ये एक प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना धर्मदास साहब जी सदगुरु कबीर साहब से कर रहे हैं कि जन्म जन्म के सोवल मनमा, मोह की निशा में, विषय की निशा में, भोग की निशा में, प्रपंच की निशा में, वासना की निशा में जन्म जन्मन से हमारा यह मन सोया हुआ है। हे गुरुदेव, आप अपने बोध वाणी से, पारक पूर्ण वाणी से, विचार पूर्ण वाणी से, तर्क पूर्ण शब्द से जन्म जन्म से विषय में सोए हुए उस मन को जगा दीजिए। यह निवेदन गुरु से धनी धर्मदास साहब जी कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी की बात आधी सच है और आधी गलत है। सच इसलिए है कि नाम का सुमिरन करने से तो फायदा होता ही है।
गलत इसलिए है क्योंकि उसमें क्या लगा दिया उन्होंने, केवल लगा दिया। केवल का मतलब केवल उसी से हो जाएगा, उसी से कैसे हो जाए? फिर संयम की जरूरत नहीं है, सदाचार की जरूरत नहीं है, सत्संग की जरूरत नहीं है, मनोनिग्रह की जरूरत नहीं है, विषयों से इंद्रियों को हटाने की जरूरत नहीं है, मन को बहिर्मुखता से अंतर्मुखी करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि नहीं? तो जहां बहुत की जरूरत है वहां आप करें केवल, मन अकेले से काम हो जाएगा। तो कैसे होगा? तो केवल मन अकेला ही न होता है। केवल कहें सिर्फ अथवा केवल का मतलब अकेला, एक ही चीज से काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक से काम होने वाला नहीं है, यहाँ बहुत चीज चाहिए। सत्संग चाहिए, गुरु की भक्ति चाहिए, ध्यान चाहिए, सुमिरन चाहिए, सदग्रंथ का अध्ययन चाहिए, सेवा चाहिए। बहुत चीजों के समन्वय से आपके मन का शोधन होता है। उन्हीं में नाम सुमिरन का भी महत्व है। इसलिए केवल नाम सुमिरन से कल्याण नहीं होगा। केवल शब्द पर जो लोग जोड़ दे रहे थे, इसलिए कबीर साहब को खंडन करना पड़ा कि यदि तू केवल नाम को जपने से अपना मुक्ति मानते हो तो सुगा भी केवल नाम जपता है, लेकिन उस राम के मर्म को नहीं जानता है, तो उसके जपने से उसका उद्धार कहां हुआ? इसलिए कबीर साहब को खंडन करना पड़ा। वह खंडन इसलिए नहीं कि सुमिरन नहीं करना चाहिए, वो खंडन इसलिए किए कि बाकी सब चीज को छोड़ करके हम कर रहे थे केवल नाम आधार, कि केवल सुमिरन करने से मेरा कल्याण हो जाएगा। कबीर साहब ने कहा नहीं, मैं इस चीज का विरोध करूंगा। केवल से नहीं होगा, वो केवल के साथ और चीज जोड़ना होगा, और चीज को जोड़ते हुए जब चलोगे तब कबीर साहब इसका समर्थन करते। सुमिरन कर ले राम का काल गहे कर केस, क्या जाने कि तुम्हारी हो, क्या घर क्या परदेश। उस राम तत्व का सुमिरन करो, आवश्यक। और सुमिरन का सीधा सुमिरन का अर्थ जपना नहीं होता है। ध्यान दीजिए शब्द पर, सुमिरन शब्द बना है स्मरण शब्द से, और स्मरण जपना नहीं है, स्मरण याद करना है ना। उसका स्मरण करना, चिंतन करना, आत्मचिंतन, आत्मज्ञान के जो 4 स्तंभ हैं उसमें आत्मचिंतन भी एक खंभा है। जब हम एकांत में बैठते हैं अपने स्वरूप पर विचार करेंगे कि नहीं, गुरुदेव जी का जो प्रिय मंत्र दोहराया गया, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम, ये आत्मचिंतन है कि नहीं है? इसी बात को महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा था ना मैत्रेयी से, बृहदारण्यक उपनिषद में, कि जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करने की लालसा है, हे मैत्रेयी, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य मैत्रियात्मानो वारे दर्शनेन सर्वनेन मत्याह विज्ञान निदं सर्वविदितम। ये मैत्रेयी को दिया गया उपदेश है। किनके द्वारा? महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा। कहा जाता है, बृहदारण्यक उपनिषद में कथा आती है कि महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नी थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। याज्ञवल्क्य अपने जमाने के बहुत बड़े कर्मकांड के ज्ञाता थे, लेकिन याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी को भी कर्मकांड से संतुष्टि नहीं हुई। पूजा पाठ यज्ञ हवन करते करते पूरा जीवन गुजार दिए। अंतिम में उसे पता चला कि सब बेकार है, इससे शांति का कुछ लेना देना। संतुष्टि होती है, ध्यान दीजिए, संतुष्टि और शांति दोनों अलग अलग चीज है। संतुष्टि मन की होती है और शांति आत्मा को मिलती है। कोई चीज अनुकूल लगा, अच्छा लगा तो मन थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो जाता है, लेकिन संतुष्ट होने को ही हम शांति न समझ बैठे। संतुष्टि अलग चीज है, शांति अलग चीज है। तो कुछ पूजा करने से, पाठ करने से, आप ही लोग करते हो घर में, लोग हम लोगों से प्रश्न करते हैं, गुरुजी घर में पूजा पाठ वगैरह थोड़ा बहुत करते हैं, करना चाहिए कि नहीं? अगरबत्ती जलाना चाहिए कि नहीं? दिया जलाना चाहिए कि नहीं? हाँ, बिल्कुल जलाना चाहिए। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको जब कुछ करते हुए देखते हैं तो उससे उसके मन में एक अच्छा संस्कार पड़ता है। लेकिन इतना बोध अपने में भी रखना है और बच्चों को भी देना है कि उन चीजों में अटक मत जाना है।
करना है जरूर, लेकिन वहीं पर अपने मन को, अपने चिंतन को अटका करके नहीं रखना। वो मेरी सीढ़ी है, वो मेरा मंजिल नहीं है। कबीर साहब की भाषा में कहते थोरे थोरे थिर हो हूं भाई, अब बिन थंभे जस मंदिर थमाई। थोड़ा थोड़ा अपने मन को थामते थामते, स्थिर करते 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 करते, जिस दिन तुम्हारा मन पूर्ण सहजता को प्राप्त कर ले, पूर्ण बोध को, पूर्ण स्थिरता को प्राप्त कर ले, उस दिन उसमें जितने खूंटे खंभे लगाए गए हैं सबको उससे निकाल देना। तब मकान खाली रहेगा और उस मकान सोने लायक बनेगा। अन्यथा मकान में जब तक खूंटे खंभे लगे रहेंगे तो खूंटा तो आराम करेगा और तुमको बाहर में चौहद्दी मारना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको और सरलता से समझिए कि एक मकान आप बनाए, तो मकान जो बनाए हैं रहने के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए बनाए हैं कि बांस के खूंटा रखने के लिए? किसके लिए बनाए? अपने सुविधा के लिए, अपने सुख के लिए बनाए, मकान बनाए। और मकान बनाने के क्रम में दीवार जोड़ने तक तो ठीक था। जब छत ढालने की बारी आई तो छत ढालने से पहले आपने क्या किया? उसमें सेंटरिंग किया। सेंटरिंग ही बोलते हैं आप लोग, और तो सब जगह एक ही भाषा चलती है। तो सेंटरिंग किए। पहले तो तख्ता ठोका जाता था, आज तो प्लाई बोर्ड आता है या लोहा का ही बन करके आने लगा है ना। तो जगह जगह पर पहले बीते बीते पर बांस लगाया जाता था नीचे में। अब लोहा का पाइप लगाया जाता तो थोड़ा दूर दूर पे लगाया जाता है, लेकिन लगाया जाता है। तो सेंटरिंग लगाने के वक्त में पूरे घर में जो आपने बीते बीते पर या एक एक हाथ की दूरी पर पूरा घर में खुट्टा खंभा भर दिया है, चाहे लकड़ी का भरा कि चाहे लोहे का भरा, तो भर दिए। अब उस घर को बनाए थे आप अपने रहने के लिए, लेकिन बेचारा खुट्टा लोग दखल अंदाजी कर दिया, सब खुट्टा पूरे घर को भर दिया, भरा ना। अब 20 दिन 21 दिन जब छत परिपक्व हो गया, परिपक्व हो जाने के बाद अब आपके मन में आ रहा है कि हे भगवान, इस खुट्टा देवता के कृपा से मेरा छत ढलैया हुआ है। यदि अब इस खुट्टे को इस घर से निकालता हूं तो बड़ी कृतज्ञता हो जाएगी। जिनकी कृपा से हम छत खड़ा किए हैं, अब मेरा काम पूरा हो गया, तब खुट्टा निकाल देंगे तो अपराध हो जाएगा। तो इसके कारण से हम करें क्या? वो खुट्टा को छोड़ दें उस घर में, सुबह शाम आरती दिया जला करके खुट्टा देवता की पूजा करें। कोई नहीं कथा कीर्तन नहीं है तो उसके नाम का कोई और आरती बना लें गावें, तो ये ठीक रहेगा कि गड़बड़ रहेगा? गड़बड़ होगा। अब उस घर में यदि हमें सुकून से विश्राम करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्वाभाविक है कि उस खुट्टे ने चाहे हमें जितना मदद किया हो, उस खुट्टे के माध्यम से भले ही हमारा छत ढाला गया हो, उसके बगैर मेरे छत ढालने की कल्पना नहीं हो सकती थी। भले ही उनके सहयोग से, उनकी मदद से, उस खुट्टे के ही कृपा कहिए, उस खुट्टे के ही आशीर्वाद कहिए कि उनके माध्यम से मेरा छत ढाला गया, लेकिन जिस उद्देश्य से उस मकान को बनाया गया है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देर हो सवेर हो, 21 दिन के बाद हो कि 30 दिन के बाद हो, आखिर में हमको उस खुट्टे को खोल करके बाहर करना होगा। यदि खुट्टा को खोल करके हमने बाहर नहीं किया तो उस घर को बनाने का उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उसमें बैठ करके, लेट करके कभी हम सुकून से विश्राम नहीं कर पाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे एक मकान में विश्राम करने के लिए उसमें अपने ही हाथ से लगाए खंभे को थोड़े दिन के बाद निकाल देना परम आवश्यक है, उसी प्रकार से आप अपने मन में बोध की परिपक्वता आने के लिए भक्ति के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, संयम के क्षेत्र में, सील के क्षेत्र में, सदाचार के क्षेत्र में जब आप चलते हैं, तो जब तक भक्ति की आपकी प्रारंभिक और कच्ची अवस्था है, तब तक आप जिस भी किसी देवी का, देवता का, पूजा का, पाठ का, कर्मकांड का कुछ भी आधार पकड़े हैं तो वो बुरा नहीं है। लेकिन जिस दिन आप गुरु के शरण में आकर सत्संग का आधार लेकर बोध, विवेक और विचार से अपने मन और बुद्धि को परिपक्व कर लेते हैं, तो उस समय से कर्मकांड से आपको बाहर आकर के आत्मज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश कर जाना चाहिए। यही संत का दर्शन है। तो इसलिए अपने घरों में
भक्ति के प्रारंभिक क्षेत्र में कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, दिया अगरबत्ती वगैरह जो भी करते हैं सुबह शाम, वो करना बुरा नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखें कि वो मेरे रास्ते के सफर में मिला हुआ एक पूजा पद्धति का हिस्सा है, वो मेरा आखिरी मंजिल नहीं। आखिरी मंजिल हमारा आत्मज्ञान पे जाकर के समाप्त होता है, और जब तक हम उस आत्मज्ञान तक नहीं पहुंचते तो कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। ऐसी भजन में कड़ी है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक भटकने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। अब कुछ लोगों की यह धारणा होती कि कबीर साहब चूंकि निर्गुण परंपरा को मानते हैं, इसीलिए ये ऊपर वाला, नीचे वाला, भीतर वाला, बाहर वाला की बात कम करते, खाली आत्मा, आत्मज्ञान, आत्मा, आत्मज्ञान, गुरु संत, इसकी चर्चा करते। तो जिन लोगों को ये लगता है कि निर्गुण विचारधारा के होने के कारण कबीर साहब केवल ये आत्मज्ञान, आत्मा और परमात्मा की बात, हृदय की बात, ध्यान की बात करते हैं, तो उस व्यक्ति को थोड़ा सगुनवाद की तरफ चलना चाहिए।